बच्चों, पृथ्वी और सौर मंडल से संबंधित जो भी उत्पत्ति विषयक सिद्धांत हैं उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे जो सौर मंडल के जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर मंडल अर्थात सौर मंडल के जो ग्रह हैं वह 8 हैं। 1906 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना गया था। तब इसकी संख्या लगभग 9 थी, ग्रहों की संख्या। लेकिन 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का अधिवेशन हुआ, IAU प्राग शहर जो कि चेक गणराज्य में है, वहाँ पर इस अधिवेशन में प्लूटो जो को सौर मंडल का ग्रह नहीं माना गया तथा सौर मंडल में वर्तमान में केवल 8 ही ग्रह माने गए हैं। IAU ने जो ग्रह की परिभाषा बताई, जिसके अनुसार अब केवल वे ही आकाशीय ग्रह पिंड ग्रह माने जाएंगे जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनका द्रव्यमान इतना है कि वे बाहरी ग्रह के प्रभाव से बचने के लिए अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग गोल आकार के हैं तथा वे अन्य ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करते हैं। अर्थात इस परिभाषा के अनुसार वही ग्रह माने जाएंगे या वही पिंड ग्रह माने जाएंगे जो कि जिनकी अपनी एक निश्चित कक्षा है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सन है और इस सन के चारों तरफ हर एक ग्रह की अपनी कक्षा है और इसी कक्षा में ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। लेकिन और ये इनका जो गुरुत्वाकर्षण है, इसके कारण हम यहाँ देख रहे हैं कि सबका आकार लगभग गोलाकार है और वे अन्य ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि बृहस्पति है, जुपिटर है, वह अपनी ही कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। पृथ्वी है, वह भी अपनी मंगल है, वह भी अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा। इस तरह से 8 ग्रह अपनी ही कक्षा में, अपने ही पथ पर, जिसे ऑर्बिट भी कहते हैं, पर चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगाएंगे। लेकिन जो प्लूटो है उसको ग्रह की श्रेणी से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि एक तो वह अन्य ग्रहों की तुलना में थोड़ा झुका हुआ है और दूसरा यह जो वरुण की कक्षा है, यहाँ वरुण है, इसकी कक्षा को, इसके ऑर्बिट को क्रॉस करता था। जैसे यहाँ पर सबसे बाह्य भाग में प्लूटो को माना गया था और ये प्लूटो इस तरह से ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा था वरुण की ऑर्बिट को। इस तरह से इसी तथ्य के आधार पर प्लूटो को सौर मंडल से बाहर कर दिया गया। सौर मंडल का जो प्रत्येक ग्रह है वह अपने आकार, तापक्रम व स्वरूप के अनुसार काफ़ी भिन्नता रखते हैं एक दूसरे से। इस तरह से वर्तमान में जो 8 प्रमुख ग्रह हैं जिनकी बढ़ती हुई दूरी के क्रम में इनके नाम हैं। सबसे पहले हैं मरकरी, जिसे बुध कहते हैं, शुक्र, मरकरी, शुक्र, पृथ्वी, मार्स अर्थात मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस अर्थात अरुण और अंतिम है नेपच्यून अर्थात वरुण। ग्रहों के जो घटते आकार के क्रम में अगर इनको हम स्थापित करें, जो घटता क्रम है ग्रहों का, वह सबसे जो बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति। दूसरा है शनि, बृहस्पति के राइट साइड में ही शनि है, शनि। तीसरा है अरुण और अर्थात यूरेनस और नेपच्यून। उसके बाद आते हैं आंतरिक ग्रह में पृथ्वी, शुक्र, मार्स और मरकरी अर्थात सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इस तरह से जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। इसी तरह से जो 4 बाह्य ग्रह हैं, बाह्य ग्रह यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ
मार्स तक आंतरिक ग्रह थे और बाह्य ग्रह जो हैं उसमें हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये बाह्य ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, एक्सटीरियर प्लैनेट। आंतरिक ग्रहों का जो बाह्यतम ग्रह है वह है मंगल। यहाँ आंतरिक ग्रह है और इसका बाह्यतम ग्रह है मार्स। और बाह्य ग्रहों का जो सबसे आंतरिक ग्रह है वह है बृहस्पति। कुल 8 ग्रह में जो केवल 5 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि, इनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। घनत्व के आधार पर यदि ग्रह को हम क्रम में रखें तो सब जो बढ़ता हुआ क्रम है वह इस तरह से है। सबसे पहला जो सर्वाधिक घनत्व है वह है शनि का, उसके बाद अरुण, तत्पश्चात बृहस्पति, तीसरे नंबर पर जो सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है बृहस्पति जो कि आकार में सबसे बड़ा है, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी। अर्थात सर्वाधिक जो घनत्व है वह है पृथ्वी का, जो कि आकार में छोटा है लेकिन इसका घनत्व सर्वाधिक है। और सबसे जो कम घनत्व है वह है शनि का, सबसे कम घनत्व है शनि का। द्रव्यमान के अनुसार जो ग्रहों का घटता क्रम है उस पर यदि हम चर्चा करें तो सबसे जो ज़्यादा घनत्व है वह है बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण। इसके पश्चात पृथ्वी, शुक्र, मंगल और अंत में है मरकरी। इस तरह से सबसे ज़्यादा जो द्रव्यमान है बृहस्पति का, लेकिन जो सबसे ज़्यादा घनत्व माना जाए तो वह है पृथ्वी, जो कि आकार में सब छोटी ज़रूर है लेकिन इसका घनत्व ज़्यादा है। और द्रव्यमान में बृहस्पति जो कि आकार में भी बड़ा है और द्रव्यमान में भी बृहस्पति का द्रव्यमान सर्वाधिक है। वैज्ञानिकों ने जो सौर मंडल में विद्यमान जो पिंड हैं उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। सबसे पहली जो श्रेणी है वह है क्लासिकल प्लैनेट्स, जिसमें कि 8 ग्रहों को रखा गया है। दूसरी जो श्रेणी है वह है प्लूटॉन्स। 3 जो श्रेणियां हैं, पहली श्रेणी है क्लासिकल प्लैनेट्स। दूसरी जो श्रेणी है वह है प्लूटॉन्स और तीसरी जो श्रेणी है वह है कुइपर बेल्ट के आगे की तरफ है, जिसे कि हम नॉन प्लूटॉन श्रेणी के ग्रह कहते हैं। जो क्लासिकल प्लैनेट्स हैं जिसमें शास्त्रीय ग्रह भी इनमें 8 ग्रह को रखा गया है। प्लूटॉन्स हैं जो कि दूसरी श्रेणी के पिंड हैं, इनको प्लूटो के नाम के आधार पर प्लूटॉन्स कहा गया है। प्लूटो जैसे आकाशीय पिंड जो कि नेपच्यून ग्रह से आगे लगभग सौर मंडल की सीमा से बाहर होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ नेपच्यून है। इस नेपच्यून के आगे की तरफ जो भी सौर मंडल का विस्तार है वहाँ पर जो पिंड हैं वह प्लूटॉन्स टाइप के पिंड हैं, जो कि एक कुइपर बेल्ट में, कौन सी बेल्ट? कुइपर बेल्ट में बेल्ट कहलाती है ये बेल्ट। और इसमें ये जो प्लूटॉन श्रेणी के पिंड हैं, कुइपर बेल्ट में लाखों की संख्या में धूमकेतु और आकाशीय पिंड स्थित हैं। इस प्लूटोन श्रेणी में 4 बौने ग्रह माने गए हैं, जैसे कि प्लूटो, एरिक, मैकमेक और होमी। बच्चों, जो तीसरी श्रेणी के जो पिंड हैं वह है मंगल और जो बृहस्पति हैं, उनके बीच जो भी पिंड स्थित हैं, जो भी आकाशीय पिंड हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, इनको कहा गया है तीसरी श्रेणी के, जिसको कि स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज भी कहा गया है, या गैर प्लूटोइड श्रेणी के ग्रह। जैसे कि गैर प्लूटोइड श्रेणी का जो एकमात्र बौना ग्रह है वह है सेरेस। प्लूटोइड श्रेणी के जो बौने ग्रह थे उसमें 5 तरह के ग्रह हैं,
प्लूटो, एरिस, मैकमेक और होमी। लेकिन जो गैर प्लूटोइड श्रेणी के में जो बोना ग्रह हैं वह हैं सेरेस, जो कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी पर स्थित हैं। इस प्रकार प्लूटोइड एवं गैर प्लूटोइड श्रेणी के जो द्वार्फ प्लैनेट्स हैं, वामन ग्रह हैं, उनकी संख्या है 5 और होमी जो है वह नवीनतम 5वां वामन ग्रह है, अर्थात 5वां वामन ग्रह जिसे बोना द्वार्फ भी कहते हैं, द्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं, यह है होमी। बच्चों, जो हमारी अर्थ है वह सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, परिक्रमा करती हैं और सभी ग्रह भी सन के चारों तरफ अपनी अपनी ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगा समय 1 वर्ष उस ग्रह का 1 वर्ष कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है, वह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती हैं, तो इस परिक्रमा पथ को 1 वर्ष के नाम से, उस ग्रह का 1 वर्ष के नाम से जाना जाता है। यह अवधि सूर्य से ग्रह की दूरी पर निर्भर करती है, अर्थात जैसे जैसे हम सूर्य से दूर की तरफ जाएंगे, अर्थात जो जो ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पर स्थित हैं उसमें उसको सूर्य की परिक्रमा करने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा, अर्थात उसका वर्ष की जो अवधि है वह बढ़ जाएगी। समीप वाले जो ग्रह हैं उनका जो वर्ष है वह काफ़ी छोटा होता है। जैसे बुध है यहाँ पर, इसका जो वर्ष है अर्थात जो सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है, जिसे कि वर्ष के नाम से जाना जाता है, इसका बुध का जो वर्ष है वो सबसे कम, सबसे छोटा माना गया है। इसी तरह से जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो ग्रह हैं वह अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, अर्थात जैसे कि यहाँ अपनी पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपनी जो धुरी है यहाँ पर उसका अक्ष है उत्तर दक्षिण की तरफ, तो इस अक्ष की तरफ भी यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग डायग्राम में, जैसे ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ सूर्य की परिक्रमा करने के साथ ही अपनी पश्चिम से पूर्व की तरफ अपनी धुरी पर भी घूमती हैं, अर्थात जो सभी ग्रह हैं वह अपने अक्ष पर रोटेट करते हैं, रिवोल्यूशन करने के साथ साथ। इस तरह से 2 तरह की गतियाँ हो गई, एक तो है परिक्रमण गति जो कि सभी ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं वह परिक्रमण गति है, और दूसरी जो गति है वह है परिभ्रमण गति, अर्थात रोटेशनरी मूवमेंट, जो कि ग्रह जो हैं जितने भी वह अपने अक्ष के चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं। जो भी ग्रह अपने अक्ष पर जो घूमते हैं उसमें जो लगा समय है वह उस ग्रह विशेष का दिन कहलाता है, अर्थात परिक्रमण में जो लगा हुआ समय है वह वर्ष कहलाएगा और परिभ्रमण में लगा हुआ समय है वह कहलाएगा दिन। सभी ग्रह अपने अक्ष से एक निश्चित डिग्री पर झुके हुए हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी है वह भी एक निश्चित डिग्री पर झुकी हुई है। इसी के परिणाम स्वरूप दिन एवं जो रात की अवधि है उसमें परिवर्तन क्रमिक रूप से होता रहता है।